हेलो बच्चों, अब तक आपने पढ़ लिया है लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, जिसकी बहुत सारी डिटेल आपको नहीं पढ़नी थी। अगली टॉपिक आपको पढ़ना है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। नाम से पता चल रहा है पॉली, इसका मतलब है मिनी, और जेनिक का मतलब हो गया जीन, और इनहेरिटेंस जो वर्ड है इसका मतलब है कि कोई कैरेक्टर यानी अनुवांशिकी, यानी कि कोई भी यहाँ नाम से पता चल गया है हमें कि ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। तो यहाँ नाम से पता चल रहा है कि कई सारे जीन होंगे और कई सारे जीन मिलकर के किसी एक ही कैरेक्टर को रखते हों, तो वो हमारे कहलाएंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। जैसे कोई जीन है कैपिटल ए, कोई जीन है कैपिटल बी, कोई जीन है कैपिटल सी। ये तीनों ही किसी एक ही कैरेक्टर को रखना शुरू कर दे। जैसे कि मान लीजिए ये तीनों ही जो है ये डार्क कलर को रखना, यानी स्किन के कलर के ये डार्क कलर को रखते हैं, डार्क कलर को रखें, और ये जो हों ये डोमिनेंट स्टेज में हों, ये डोमिनेंट स्टेज में हों। तो ये जो हमारे जीन होंगे, जब कैपिटल से दिखाया जाता है तो उसको डोमिनेंट होता है। तो मान लिया कि कोई एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर क्या है डार्क कलर, और इस डार्क कलर को 3 जीन मिलकर के एक साथ कंट्रोल कर रहे हैं, यानी इस एक ए जीन के साथ भी डार्क कलर ही आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं रिसेसिव की, मान लिया स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल सी, और स्मॉल सी स्मॉल सी, ये तीनों ही जो हैं वो रिसेसिव हैं और ये तीनों ही जीन लाइट कलर को रख रहे हैं, लाइट कलर को बियर कर रहे हैं। तो अगर इन दोनों का आपस में क्रॉस होता है तो जो डोमिनेंट है, यानी कि जो भी कैरेक्टर है वो डोमिनेंट वाला ही उसके ऑफस्प्रिंग में जाएगा, यानी जो स्किन का कलर हो जाएगा वो डोमिनेंट वाला दिखाया जाएगा, तो स्किन का कलर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डार्क स्किन हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि एक स्किन के कलर को कंट्रोल करने के लिए ये सारे जीन जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इस तरीके से ये बहुत सारे जीन मिलकर के किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए इसको कहा जाएगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसी तरीके से अगली आपको हेडिंग पढ़नी है पीलियोट्रॉपी। नाम से यहाँ पे भी पता चल रहा है, ये जो आपका पीलियोट्रॉपी है इसका मतलब होता है कि जब कोई एक जीन, जस्ट इसका अपोजिट होता है, जब कोई एक जीन कई कैरेक्टर को रखे। जैसे यहाँ एक ही जीन, कई सारे जीन एक कैरेक्टर को रख रहे थे, कोई भी एक कैरेक्टर को, तो यहाँ पे कोई एक जीन हो और कैरेक्टर ज़्यादा हो। यहाँ कैरेक्टर एक था, यहाँ कैरेक्टर बहुत होंगे, यहाँ जीन बहुत ज़्यादा था, यहाँ जीन एक होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि कोई एक जीन जो है वो कई सारे कैरेक्टर को अगर बियर करने लगे तो ये कहलाएगा हमारा पीलियोट्रॉपी। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम, मीन्स जैसे कोई एक जीन हो कैपिटल ए, यही जीन स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, यही जीन आईज के कलर को भी देखे, और यही जीन हेयर के भी कलर को अगर देखे। इसका मतलब क्या है कि एक जीन कई कैरेक्टर को बियर कर रहा है, इसलिए इसे हम कहेंगे पीलियोट्रॉपिक। ये एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, और ये जो डिसऑर्डर होता है इसके कारण एक डिजीज़ होता है, जिस डिजीज़, इससे होने वाले जो डिजीज़ को हम कहते हैं फेनिलकेटोन्यूरिया। ये जो डिजीज़ होता है ये ह्यूमंस में होता है, जिसको बोलते हैं फेनिलकेटोन्यूरिया। इस डिजीज में एक कोड की वजह से होती है, कोडिंग होती है इसमें। ये डिजीज जो होती है ये जीन में म्यूटेशन के कारण होती है, जिसमें जो एंजाइम होता है ये फेनिल एलानिन हाइड्रोलेज एंजाइम पाया जाता है। इसमें फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम पाया जाता है।
अब यहाँ से ये एलानिन जो है ये एक एमिनो एसिड है। तो ये जो फेनिल एलानिन हाइड्रोजाइलेज एंजाइम जो है, ये एंजाइम जो होता है इसी में चेंजिंग होती है। इस एंजाइम के बढ़ने के कारण ही कैरेक्टर थोड़े से दिखाई देने लगते हैं, यानी कि चूंकि ये डिजीज़ है तो कोई ना कोई डिसऑर्डर तो ज़रूर होगा। तो इसके कारण एक मेंटल रिटार्डेशन होने लगती है, मेंटल डिसऑर्डर होने लगता है, बॉडी का जो कलर होता है वो रिड्यूस होता है, स्किन का पिगमेंटेशन में चेंजिंग आ जाती है, हेयर रिडक्शन होने लगता है, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। ये सारी बीमारियां मतलब डिजीज़ में ये सारे सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाते हैं। यानी हम कह रहे हैं सिर्फ एक के चेंजिंग से एक जो ये एंजाइम बॉडी के अंदर है, यही एक एंजाइम जो है ये कई सारे कैरेक्टर को एक साथ ही रिड्यूस करना शुरू कर दे रहा है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि इस डिजीज़ में ये डिजीज़ जो हुई है ये इसी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की वजह से ही हुई है। कई सारे कैरेक्टर को एक साथ एक ही जीन रख रहा था, इसलिए ये पेलियोट्रोपिक कहला रहा था, और इसके डिसऑर्डर की वजह से जो डिजीज़ होती है उसको फेनिलकेटोन्यूरिया कहा जाता है। अगली हेडिंग आपको पढ़नी है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन। अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है सेक्स, इसका मतलब होता है यहाँ पर लिंग, और डिटर्मिनेशन का मतलब होता है निर्धारण, यानी डिसाइड करना। कैसे हम डिसाइड करेंगे? तो सिंपल, आपको पता है 2 ऑर्गेनिज्म होंगे, एक होंगे मेल और दूसरे होंगी फीमेल, जिसको हम पहचानते हैं क्रोमोसोम के व्यू से। मेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो X और Y टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, फीमेल में X और X तरह की क्रोमोसोम्स होती हैं। यानी हम कह सकते हैं फीमेल्स में सारे क्रोमोसोम्स होमोजाइगस होते हैं, यानी सेम होते हैं तो होमोजाइगस, अपोजिट होंगे तो उसको हेटेरोजाइगस कहा जाता है। इस तरीके से मेल में जो क्रोमोसोम होंगे वो हेटेरोजाइगस होंगे क्योंकि दोनों सेम नहीं हैं। तो जब हम इनके बीच हम क्रॉस करवाते हैं तो हमें फर्स्ट मिलेगा X और X, दूसरा हमें मिलेगा X और X, अगला हमें मिलेगा X और Y, और ऐसे ही अगला हमें मिलेगा X और Y। यानी हमें ये पता चल रहा है कि ये हैं फीमेल चाइल्ड और ये हैं मेल चाइल्ड। यानी हम देख सकते हैं कि अगर पेरेंट्स P1 हैं XY और फीमेल XX, तो इनकी जो ऑफस्प्रिंग है, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में जो इनकी ऑफस्प्रिंग है, इनके बीच जो रेशियो आया है वो 1:1 का रेशियो आया है। अगर हम परसेंट की बात करें तो हम देख सकते हैं 50% फीमेल हैं और 50% मेल हैं। इस तरीके से हम सेक्स डिटर्मिनेशन करके ये हम बता सकते हैं। ये तो रही बात सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमंस की, यानी हम ह्यूमंस में कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस होता है, होमो में सेम होते हैं, हेटेरो में अपोजिट होते हैं। मेल में, अब चूंकि ह्यूमंस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कि 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जितने भी 23 पेयर्स होते हैं वो सारे क्रोमोसोम XX के फॉर्म में ही पाए जाते हैं, पेयर्स में होते हैं। तो मेल हो या फीमेल, जो 22 पेयर 1 से लेकर के 22 पेयर जो होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों में ही होमोजाइगस होते हैं। और जो 23 पेयर होती है, ये 23 पेयर जो मेल में होती है वो होती है हेटेरोजाइगस, और जो फीमेल में होती है वो होती है होमोजाइगस। यानी हम देख सकते हैं जो कि क्रोमोसोम्स में जो हम क्रॉस करवाते हैं वो सिर्फ लास्ट क्रोमोसोम से करवाते हैं। तो फीमेल में वो होती है XX और मेल में होते हैं XY। यानी हम कह सकते हैं कि फीमेल में वो होती है होमोजाइगस और मेल में होती है वो हेटेरोजाइगस। ये तो रही बात सिर्फ सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमंस की। इस तरीके से अलग अलग, हम तो इसमें X और Y से दिखाते हैं, अलग अलग छोटे इंसेक्ट्स में क्रोमोसोम्स को दिखाने के अलग अलग पैटर्न होते हैं। हम X, Y, Z, W इस सब अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं दिखाने के लिए, लेकिन ह्यूमंस में सिर्फ XY क्रोमोसोम से ही दिखाया जाता है।